5 सदी हिजरी के आखिर तक अब्बासी खिलाफत अरबी, अजमी और शिया सुन्नी तअस्सुबात और फसादात के बायस कमज़ोर हो चुकी थी और सिर्फ बगदाद तक महदूद हो गई थी। सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार हो गई थीं। मिस्र में फातमी हुकूमत, जबकि शाम में सल्जूकियों की हुकूमत थी। सल्जूकियों ने फातमियों से यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस छीन लिया और यहाँ एक तुर्कमानी अफसर तोक हाकिम मुकर्रर किया जो बदमिजाज था। ईसाई और मुस्लिम ज़ायरीन को उसकी बदसलूकी का शिकवा था। मज़ीद सितम ये कि ज़ायरीन के काफ़िले रास्ते में कज़ाकों और डाकुओं के हाथों लुट जाते थे। इन वाक़यात को यूरोप में तअस्सुब का रंग दिया जाता था। इन हालात में फ्रांस में एक राहिब पीटरवी हर्मिट फ़ाल हो गया, जिसे पेट्रस के नाम से भी जाना जाता है। स्याह रंगत, लंबी दाढ़ी, छोटे कद का मालिक ये शख्स शोला बयान मुकर्रर था। अपने खच्चर पर करिया करिया गांव गांव जाता, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता, ज़ायरीन से बदसलूकी के वाक़यात बढ़ा चढ़ाकर पेश करता, कभी सीना कूबी करता, कभी बाल नोचता। अलगरज लोगों को रुला देता और फिर ऐलान करता कि मसीह ने उसे हुक्म दिया है कि बैतुल मक़दस को छुड़ाने का वक्त आ गया है। पोप भी उस शख्स की जज्बाती तकरीर से मुतासिर हुआ और उसने मुसलमानों से यरूशलेम को आज़ाद कराने की जंग लड़ने वालों के अगले पिछले गुनाहों की मुआफ़ी की ज़मानत दे दी। ये कॉन्फ्रेंस 1095 में फ्रांस में हुई। उसके बाद सब ने सजदा किया और हलफ उठाया कि खुदाबंद के हुक्म की तामील में अपनी जानें निछावर कर देंगे। पोप का फतवा देना था और राहिब पतरस की फितनांगेजियां थीं कि लोगों ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए। ईसाई औरतों ने अपने जेवरात बेच दिए। तारकुत दुनिया राहिबों ने भी इख्तिलाफात भुला दिए और लश्कर तश्कील देना शुरू कर दिया। पहला लश्कर वॉल्टर की क़यादत में 1096 में अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में बल्गारिया के ईसाइयों को इतना तंग किया गया कि उस लश्कर को जान बचाना मुश्किल हो गई। दूसरा लश्कर राहिब पीटरवी हर्मिट यानी पेट्रस की क़यादत में 40,000 सलीबियों के साथ बल्गारिया और हंगरी फतह करता हुआ एशियाए कोचक की इस्लामी हुकूमत से जा टकराया, जहां सुल्तान कलीज अरसलान ने 15,000 के लश्कर के साथ 10 सलीबी लश्करों का सफाया कर दिया। राहिब पतरस चंद सलीबियों के साथ साहिली कले में छुप गया और अपनी जिंदगी के बकिया 20 साल मुकम्मल तौर पर बेअसर रहा। शिकस्त की यह खबर जब यूरोप पहुंची तो कोहराम मच गया। तमाम लोग हैरान थे और परेशान थे। वक्त गुजरता रहा। 1097 में ईसाई हुक्मरानों ने मिलकर एक अजीम लश्कर जो कि 60,000 लोगों पर मुश्तमिल था तरतीब दिया और तुर्की पर हमलावर हुए। मुसलमानों ने 50 दिन तक मुकाबला किया, लेकिन अंताकिया के वाली के बाएतमाद कमांडर ने गद्दारी की और ईसाइयों के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए। सलीबियों ने हज़ारों औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल करके जश्न मनाया। ठीक 2 साल बाद यानी 1099 को इस लश्कर ने बैतुल मक़दस का मुहासरा कर लिया। 1000 मुसलमानों ने 50,000 सलीबियों का 40 दिन तक मुकाबला किया। 15 जुलाई को फैसला कुन लड़ाई 12 घंटे जारी रही। पादरियों ने एक हरबा आजमाया। एक शख्स को घोड़े पर सवार करके जबले जैतून पर भेज दिया, जो हाथ में सफर हिला हिलाकर शहर में दाखिले का कह रहा था। पादरियों ने लश्कर को कहा, वो देखो सेंट जॉर्ज खुद तुम्हारी मदद को आ गया है। सलीबियों ने जोश में आकर तमाम दिफाई इंतजामात दरहम बरहम कर दिए। हैरानगी और दुख की बात यह है कि 70,000 औरतें, बच्चे और बूढ़े कत्ल कर दिए कि मुसलमानों के खून से मस्जिद अक्सा घुटनों घुटनों भर गई। इन हालात में भी हलब, मोसल, दमिश्क, हमस ये तमाम तर इलाके महफूज थे। मुसलमानों में ना इत्तेफाकी थी, बल्कि फातमी और अब्बासी एक दूसरे के खिलाफ सलीबियों से मदद ले रहे थे। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं? वाकई ये अफसोस का मकाम है। मुसलमानों ने दुआ की, मुसलमानों की दुआएं रंग ले आईं। वाली मोसल इमादुद्दीन जंगी ने अपनी फौज को मजबूत किया और सलीबियों की चूलें हिला दी।
कई ईसाई किले फतह कर लिए, लेकिन 1146 में उसके एक गद्दार गुलाम ने उसे सोते हुए शहीद कर दिया। इमादुद्दीन जंगी के बेटे ने जब जोसेलन को शिकस्त दी तो पूरा यूरोप गुस्से में आ गया। एक राहब सेंट बर्नार्ड की शोला बयानी ने अहले यूरोप को मुत्तहिद कर दिया। शाह लुई 9 लाख जंगजू लेकर शाम और फलस्तीन के ईसाइयों की मदद के लिए निकला, लेकिन सल्जोकी सुल्तान ने उस फौज को पहाड़ों में घेर कर ऐसी कारी जरब लगाई कि शाह लुई और शाह जर्मनी बची खुची फौज के साथ यरूशलेम पहुंचे। मुशावरत के बाद उन्होंने दमिश्क का मुहासरा कर लिया। दमिश्क के वाली ने नूरुद्दीन जंगी से मदद तलब की। नूरुद्दीन जंगी की आमद की इत्तला पाकर सलीबी भाग गए और नूरुद्दीन जंगी पूरे शाम का सुल्तान बन गया। नूरुद्दीन जंगी शब्बेदारी करने वाला हुक्मरान था। वो जब अपने वज़ाइफ से फारिग होकर लेटा तो उसने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों का चेहरा दिखाया और कहा, नूरुद्दीन, ये 2 आदमी मुझे सता रहे हैं, इनके शर का खात्मा करो। नूरुद्दीन उठ बैठा। हर मुसलमान की तरह उसका अकीदा था कि शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप नहीं धार सकता। वो देर तक मुतफक्किर रहा। सुबह बहुत सा माल सदका किया, लेकिन जब मुसलसल 3 रातें यही ख्वाब आया तो बेकरारी की हद न रही और सोचा ज़रूर मदीनतुन नबी में कुछ हुआ है। उसने 20 अमायदीन को साथ लिया, बेशुमार खजाना घोड़ों पर लदवाया और दमिश्क से मदीना का सफ़र जो 20 से 25 दिन का था 16 दिन में तय कर लिया। सब हैरान थे कि ये किया क्यों है और हो क्यों रहा है। नूरुद्दीन जंगी ने मदीना भर के लोगों के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और मनादी करा दी कि कोई मर्द घर पर न रहे। इस वजह से भी, इस दावत की बिना पर भी उसके अमायदीन हैरान थे। वो दरवाजे पर लोगों के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया और मदीना के अमायदीन को साथ लिया। वो हर चेहरे को गौर से देखता और इस्तकबाल करता, लेकिन उसे ख्वाब में दिखाए गए अफराद न मिले। आखिर मदीना के अकाबरीन से पूछा कि क्या कोई रह गया है। जवाब मिला कि हम सबको जानते हैं, सब मौजूद हैं, सिवाय 2 खुदा रसीदा मगरबी ज़ायरीन के जो मुद्दत से मदीना में मुकीम हैं। बस ये 2 अफराद नहीं आए, बाकी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि ये हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। ये किसी से मिलते मिलाते नहीं हैं। नूरुद्दीन ने सरदार से उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और बुलवा भेजा। साथ ही कमांडर को हुक्म दिया कि उनकी निगरानी करो। जल्द ही उन दोनों को पेश किया गया। सुल्तान ने देखते ही वो दोनों चेहरे पहचान लिए। उनका हुलिया मुसलमानों वाला था, इसलिए तहकीक की खातिर सुल्तान ने सवाल किया, कहाँ रहते हो? उनमें से बड़े ने, जो उन दोनों में से बड़ा था, बेनियाजी से जवाब दिया, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किराए पर मकान ले रखा है। सुल्तान ने उन्हें अपना मेहमान बनाया और कमांडर की निगरानी में मेहमान खाने भेज दिया। अब भी तमाम लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। खुद अमायदीन शहर को लेकर उनके मकान पर जा पहुंचा। मकान में मुख्तसर सामान उनकी ज़ुहदाना ज़िंदगी की गवाही दे रहा था। अहले मदीना उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, लेकिन सुल्तान का दिल मुतमईन नहीं था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फर्श ठोंक बजाकर देखना शुरू कर दिया कि यकायक चटाई के नीचे से फर्श हिलने लगा। चटाई को हटाया गया तो ज़मीन की सतह के बराबर एक चौड़ी सिल थी। जब सलाखों से उसे हटाया गया तो नीचे एक गड्ढा था जिसमें एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। आगे रास्ता सुरंग की सूरत जाता था। सुल्तान ने हुक्म दिया, नीचे उतरो, देखो ये गड्ढा किधर जाता है। सिपाही नीचे उतरा और जवाब दिया, सुल्तान मुअज्जम, लंबी सुरंग है, अगर किंदील का इंतज़ाम हो जाए तो आगे जाया जा सकता है। सुल्तान ने जवाब दिया, मैं खुद भी सुरंग देखना चाहता हूँ। फिर क्या था, किंदील थामे सिपाही अकड़ूं बैठे आगे से रख रहा था और पीछे पीछे सुल्तान और कमांडर से रख रहे थे। ये सुरंग सीधा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सब समझ गया और हुक्म दिया,
उन मलऊनों को पावे जंजीर करके हमारे हुजूर पेश किया जाए। उसने उन दोनों से पूछा, तुम कौन हो? इस सुरंग से तुम्हारा मकसद क्या था? तुम्हारा मतलब क्या था और तुम चाहते क्या थे? जवाब मिला कि ए सुल्तान, हम ईसाई हैं। अपनी कौम की तरफ से आपके पैगंबर की मैयत चुराने भेजे गए थे, लेकिन ऐन उस वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा रह गया था, आपने गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान ने पूछा, तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता? जवाब मिला, हम सब मुसलमानों का ईमान मुतजलजल करना चाहते थे कि अगर तुम्हारे पैगंबर सच्चे हैं तो उनका जिस्म क्यों महफूज नहीं है? अगर मौजूद है तो दिखाओ। ये सुनना था कि सुल्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने तलवार के एक ही वार से दोनों के सर तन से जुदा कर दिए। उसके बाद नूरुद्दीन जंगी पर रिकत तारी हो गई कि ज़हे नसीब उस काम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इंतखाब किया। सुल्तान ने शाही इंजीनियर को तलब किया और कहा, क्यों ना रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द गहरी खंदक खोद कर इसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए। शाही इंजीनियर ने हुक्म की तामील को ऐन सादत करार दिया। लिहाजा पानी की सतह तक गहरी खंदक खोदी गई और शीशा पिघला कर इसे भर दिया गया। ये खंदक इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगी और सैयदुल बशर के इत्माद के बायस नूरुद्दीन जंगी का नाम भी एहतराम से लिया जाता रहेगा।